रुको जरा, सबर करो। अभी पता चलेगा। लेकिन एक सेकंड जूम करो। जो समझते मुझे लाल अपना, फिर मेरा घर क्या। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। बेटा, अरे बाबू, तुम्हारी हालत देख के कभी कभी तो सोचता हूँ किन भड़वों को आजादी दिला दी। तो भाई साहब, आज की रील महारानियां भी इंस्टा की ठकुराइन बन घूम रही है। बाबा कहते हैं भक्तों मोह माया छोड़ो, ये कहती है भाई मोह माया छोड़ दूं पर माया मेकअप कैसे छोड़ूं। बाबा डमरू बजाते हैं, ये बैकग्राउंड में ट्रेंडिंग साउंड बजा के सोचते हैं कि अब तो हॉलीवुड वाला कॉल करेगा। बाबा गुफा में ध्यान लगाते हैं, ये वॉशरूम के शीशे में कैमरा लगा के डेली ब्लॉग बनाती है। बाबा कहते हैं सत्य की राह पकड़ो, और ये कहती है गर्ल्स अगर उसने स्टोरी नहीं देखा तो डोंट वरी नेक्स्ट वाला देख लेना। बाबा पर चढ़ावा चढ़ता, इनके पास तो फॉलोवर ही उधार के होते हैं। और भाई सबसे खतरनाक लाइन, बाबा जब जेल जाते हैं भक्त फिर भी पीछे खड़े रहते हैं, और ये महारानियां लोग जेल जाती है तो जमानत में भी इंस्टा कैप्शन डालेगी। तो ये लोग बाबाओं का चेली है। तो भाई साहब आगे भी जबरदस्त वीडियो होने वाला है, जबरदस्त मजेदार होने वाला है। तो वीडियो फुल वॉच करना, चैनल पर फर्स्ट आए तो प्लीज लाइक इस वीडियो करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। चलिए आगे देखते हैं हमारे देश के महत्वपूर्ण नेता, चलिए उनके देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। देखो उस दिन क्या बोला था सबके सामने, भाइयों बहनों मेरा मंत्र है, न खाता हूँ न खाने दूंगा। क्या 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 बोल। साले का खोपड़ी तोड़। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारा, बोल। और मेरा तो मंत्र है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। बस ये बासी कहानी बहुत फिल्मों में देखी हमने, असली बात बता। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। हमने सपना देखा किसानों की आय दोगुनी करने का, आजादी के 75 साल हो, किसानों की आय दोगुनी करने का सपना देखा। क्यों नहीं, सपना इतनी सुंदर है तो देखने में हर्ज क्या है। साल 2022 तक किसान अपनी आय दोगुनी करने के साथ परमात्मा ने मुझे भेजा है, परमात्मा ने मेरे से काम लेना तय किया है। क्या बात कर रहे हैं बाबा? ये ऊर्जा भी परमात्मा देता है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आप अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल समझते हो, आप अपने आप को डायरेक्ट भगवान के साथ कनेक्शन समझते हो। रॉन्ग नंबर। आणि एक गर्भवती आदरणीय मोदी जी। कब हो गया ये? कब हुआ? रात्री गर्भवती अडली होती। डॉक्टर ने कही कि मेहमान आने वाले हैं। क्वेश्चन। अच्छा एक आखिरी सवाल निरहुआ कि अगर आप हार गए, बहुत एकदम सीधा सवाल, तो क्या फिर 5 साल आप दिखेंगे?
अभी मजा आएगा ना। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि मुझे हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। क्या बात कर रहे हैं बाबा? अच्छा, मैं ईश्वर के लिखे हुए लेख को भी हटा सकता हूँ, मिटा सकता हूँ। अच्छा, भूल जाइए, मुझे कोई यहाँ हरा पाएगा। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज। आजमगढ़ में दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ की हार हो गई है। आगे स्वाद। आप लोग में दम है? जी बताइए। आपसे बात करने का दम नहीं है महाराज, आप जाएं। क्या आपने कभी सुना क्या कि जॉर्ज बुश, बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, अरे कहना क्या चाहते हो? ये जब जब विपक्ष में रहे किसी और देश में जाने के बाद अपने देश की बुराई की? अभी बता है भाई, अभी बता है। अरे भगवान बचाए, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किएगा, हिंदुस्तान में पैदा हुए। हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है। आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। मुझे लगता है कि ये राहुल गांधी ना, ये वो रोंदू है। अच्छा, पहले ये देखो, हम 24 साल तक साइकिल नहीं खरीद पाए। कुछ भी इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ बोल बोल। हाँ, कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी बड़े जोर के साथ, मन के साथ लड़ेगी भी और जीतेगी भी। अच्छा, हमारा कार्यकर्ता घर घर जाए, ठीक है, समझ गया। कब्र में भी सोए हुए मतदाता को मतदान मथक तक पहुंचाने का काम। आप जो बोल रहे हैं आपके कान में जा रहा है? गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी, ओबीसी और दलित भाइयों का रिजर्वेशन छीनना चाहती है। आप छीनने दोगे क्या? आप छीनने दोगे क्या? जोर से बोलो, छीनने दोगे? देखा देखा देखा, पकड़ा गया। जोर से बोलो, पकड़ा छीनने गया दोगे? 2022 में किसान की आय दोगुना करने के लिए एक के बाद एक कदम को उठाए। वो गवा सुनो, रुको जरा, सबर करो। हिंदुस्तान के किसान की आय डबल कर दी है, 2 गुना कर दी। अच्छा, 17 चल रहा है, 5 साल बाकी है। फेंको, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ, फेंको। हमने सपना देखा किसानों की आय दोगुनी करने का। आजादी के 75 साल हो, किसानों की आय दोगुनी करने का सपना देखा। क्यों नहीं? सपना इतनी सुंदर है तो देखने में हर्ज क्या है? साल 2022 तक किसान अपनी आय दोगुनी करने के साथ ये आगे भी जारी रहेगी। ये भगवान क्या जुल्म है। साल 2022 ये वही साल है जब किसानों की आय दोगुनी होने का भरोसा देश में दिया गया। क्या किसानों की कमाई दोगुनी हो पाई? दे देंगे, 2 मुक्का नाच के गिर जाओगे। 2 दिन से मैं देख रहा हूँ। क्या देख रहा है? कि कांग्रेस के दफ्तरों पर लोग कतार लगा के खड़े हैं कि पर्ची है, 1 लाख रुपया कहाँ है, लाओ भाई, मांग रहे हैं लोग। तो गेम बचाना। आपने जनता जनार्दन की आंखों में कैसा, आंख में धूल झोंक दी। रुको जरा, कि वो बेचारा सामान्य नागरिक मान के चलता था, हाँ भाई 4 जून के बाद रुपया मिल जाएगा, इसलिए वो जाके खड़ा रह गए। रुको जरा, आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। आपका एक वीडियो है सर, देख लेना सर। ये देखिए, कि दुनिया के देशों में जहां भी काला धन पड़ा है, हम सरकार में आते ही एक पाई हम वापस लाएंगे, उसमें से 5% 10% मैं वापस दूंगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में
15-20 लाख रुपए भी मिल जाए। 15 लाख मुझे मिले। आपने जनता जनार्दन की आंखों में कैसा उनको भ्रमित किया, कैसी आंख में धूल झोंक दी। उस दिन क्या बोला नेताजी अगर कह दें दोस्तों मैंने मंगल ग्रह पर भी डिजिटल इंडिया चालू कर दिया है, तो अनभक्त लोग बोलेगा वाह, अब एलियंस भी आधार कार्ड बनाएंगे। मोदी जी कहे पेट्रोल 200 रुपये लीटर किया ताकि तुम कम घूमो और पत्नी से ज्यादा टाइम दो, तो अनभक्त भावुक होकर बोलेंगे वाह मोदी जी तो असली परिवार परामर्शदाता निकले। मोदी जी अगर ऐलान करे कि अब गंगा में नहाने वाले को फ्री 5G डाटा मिलेगा, तो अनभक्त सीधे बाल्टी लेकर हरिद्वार भाग जाएगा। भाई जियो का रिचार्ज बच गया, मोदी जी कहें कि आज से चाय पियेंगे तो आपके पेट्रोल पंप पर डिस्काउंट मिलेगा, तो अनभक्त आधा गांव चाय उबालकर टंकी में भर देगा। मोदी जी अगर मन से बोल दे कि भाई और बहनों अगले चुनाव के बाद हर घर में भगवान खुद आशीर्वाद देने आएंगे, तो अनभक्त तुरंत बोलेगा देखा यही तो है डबल इंजन सरकार। और भाई इनकी स्पीच का क्या कहना, और भाई इनकी स्पीच का क्या कहना। एंट्री ऐसी मारते जैसे बॉलीवुड का हीरो ब्लॉकबस्टर देने आया हो। फर्क बस इतना कि हीरो फिल्म में हीरोइन को बचाता है, मोदी जी स्पीच में इंडिया बचाने का ऐलान करते हैं, पर बिल भरने आते ही कहते हैं भाई आत्मनिर्भर बनो। और अंधभक्त की स्थिति तो और खतरनाक है दोस्तों। बिजली जाए तो बोलेंगे कि ये मोदी जी की स्ट्रेंजिंग पावर सेविंग योजना है। प्याज 200 रुपये किलो हो जाए तो वे बोलेंगे अब सब्जी खाना छोड़ दो, हेल्दी रहोगे। अगर कल को मोदी जी कह दे सूरज की रोशनी हमारी प्रॉपर्टी पर है, हर किरण पर GST लगेगा, तो अनभक्त धूप में खड़े होकर रसीद कटवाएगा। वाह, अब तो धूप भी आत्मनिर्भर हो गई। तो भाई साहब ऐसे हमारे देश के अनभक्त हैं, तो अनभक्त तो अभी भी टाइम में सुधर जाओ, और नहीं तो अगले जन्म में भगवान तुम्हें सुअर बनाएगा। तो भाई साहब वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।